साईं राम। मैं जितने भी इस साईं के संग ऐप पे हैं उन सबको प्रणाम करूंगी और मैं अपने हाथों को जोड़ के प्रणाम करूंगी। उसका अर्थ होता है कि हम 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उन सब से हम मिलके आपको प्रणाम करना चाहते हैं। और मैं बाबा के लिए बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मेरे को यहाँ पर लाए हैं। और मैं जब 1975 में 9th क्लास में थी तो बाबा ने मेरे को बाल विकास में रखा। मैं बाल विकास में आई और सबसे पहले मैंने बाल विकास ज्वाइन किया। और हमारे रेलवे में एक आंटी होती थी, उनका नाम मिसेस अस्थाना था, वो हमें लेके गई। और मैं जब वो बाल विकास में हमें बुलाती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम बहुत छोटे होते थे और हमें विभिन्न मंत्रों का, श्लोकों का ज्ञान दिया गया। और 1975 में जब बाबा गोल्फ लिंक में आए तो मेरा ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक था। तो मैंने एक किसी भी बॉक्स के ऊपर से कृष्णा को देख के ड्रॉ किया था। और मैं बैठी हुई बाबा को, बाबा जब गोल्फ लिंक्स में आए तो मैंने ऐसे पिक्चर को ऊपर उठा के दिखा दिया। तो बाबा बोलते हैं कि हस्बैंड को दिखाना। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो आगे फिर इसी कोर्स में मेरे को इसी सब्जेक्ट में मैंने अपना कोर्स किया। और हम 1975 में पुट्टापर्ती गोल्डन जुबली जब हुई तो गए वहां पर। और उस समय बाबा का 50th बर्थडे था। हम सब बहुत खुश थे, बच्चे थे। और बाबा ने हेलीकॉप्टर में दर्शन दिए थे तो हम सब बहुत खुश थे। और उसके बाद 1979 जब मैं दिल्ली के बाल विकास प्री से बदल के बच्चे कॉलेज में जो होते थे वो बाबा के यहाँ समर कोर्स करने जाते थे। 10 गर्ल्स 10 बॉयज along वन टीचर। हमारी एक टीचर थी जो बाल विकास गुरु थी और वो हमारे साथ गई थी। और हम लोगों ने वहां जाके समर कोर्स किया। तो उस समय क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी तो आ, मैं हमेशा पढ़ने में लगी रहती थी। और उस समय बाबा ने कहा मेरे को, मैंने बाबा को बोला कि स्वामी मम्मी पापा के लिए प्रसाद दो। तो स्वामी अंतर्यामी है, वो बोले कि पहले तुम तो खाओ। उन्हें पता था कि मैं खाना समय से नहीं खा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है भगवान जो है अंतर्यामी है, उनको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मेरा समर कोर्स खत्म हुआ। उसके बाद में 1979 में हमारा समर कोर्स खत्म हुआ। मैंने इंडियन कल्चर स्पिरिचुअलिटी का कोर्स किया। अब बीए मैंने दौलत राम कॉलेज से किया। उसके बाद ये लगता था कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कहा मम्मी को कि तुम इसे आर्ट्स का कोर्स करो। मैंने कॉमर्शियल आर्ट किया वुमेन्स पॉलिटेक्निक से। और ये डिप्लोमा कोर्स था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और बाबा इस तरीके से हमें गाइड करते चले गए कि जब ये कोर्स कर लिया मैंने तो मेरा डायरेक्ट थॉमसन प्रेस में चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया फरीदाबाद।
मैं एज ए आर्टिस्ट वहां काम कर रही थी। 1 साल मैंने काम किया। स्वामी ने मेरी मदर को बताया कि इसको मिसेस नाकरा, जो उस समय की सेवा दल इंचार्ज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना मम्मी को पता था कि ये हेडमिस्ट्रेस है डीपीएस मथुरा रोड की। तो हम लोग वहां पर गए, उन्हें हेडमिस्ट्रेस सीट पे देखा। हमने कहा कि बाबा ने ऐसे कहा है कि इसको टीचर बनना है। तो मैं टीचर बनी, लेकिन उधर थॉमसन प्रेस में मेरी जो जॉब थी वो परमानेंट थी। तो मिसेज नाकरा ने बोला कि पूनम सोच लो, यहाँ तुम्हारी वैकेंसी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे भगवान ने कहा है और मैं यहीं पे जॉब करूंगी। बाबा कहते हैं एक अच्छी टीचर से बहुत सारे अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो मैंने अपना थॉमसन प्रेस को छोड़ दिया और डीपीएस मथुरा रोड 1986 जनवरी में ज्वाइन किया। और फिर भगवान के ऐसे चमत्कार होते चले गए कि भगवान जिस भी इंसान के साथ होते हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे साथ 100 कदम चलते हैं। मेरा फिर परमानेंट हो गया और मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे भविष्य के, देश के भविष्य हैं। अगर वो अच्छे बनते हैं तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, और माता पिता हमारे पास अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। वो उन वो अपना सारा, मतलब जो उनका एक खजाना है बच्चे, वो हमारे को देके जाते हैं। तो टीचर जो होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना होता है और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, उसका काम बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरह एक बारी हमारे दिल्ली में अनिल कुमार जी आए, जो कि साईं भक्त हैं, बहुत बड़े, जो बाबा के ट्रांसलेटर भी हैं। वो इधर श्रेष्ठ बिहार में आए थे कुछ साल पहले। मैंने कहा मैं बाबा की सेवा में नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ और अपनी जॉब में। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जो हैं, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। इस बात को सुन के मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी मिली। मुझे एक तरह से आंतरिक तृप्ति प्राप्त हुई कि मैं सेवा दल में नहीं जा पा रही तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के सेवा कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति सेवा घर पे बैठ के भी कर सकता है, और वहां जाके तो अलग ही बात होती है। अगर हम किसी धार्मिक स्थान पर जाके सेवा करते हैं तो उसका पुण्य बहुत बढ़ जाता है। यह बोला जाता है कि कहीं हम पाप कर लें तो वो पुण्य स्थल में, तीर्थ स्थल में उसकी वो कट जाता है। लेकिन अगर हम वहां जाकर कोई गलत काम करते हैं तो वो कभी भी हमारा कर्म कट नहीं पाता। तो इस सब चीज को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो जब 1990 मम्मी को बहुत चिंता हुई कि अब बच्ची बड़ी हो रही है, बाबा कहते हैं कि मैं करूंगा शादी, तो मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सारे, मतलब देख रहे थे, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि बच्चे के लिए सिलेक्शन किया जाता है। तो एक चमत्कार हुआ। मम्मी को बाबा ने कहा कि लड़के वाले नाले के पास हैं। अब वहां तो हम कोई पहचान ही नहीं सकते, भाई ये बाबा ने जो शब्द बोला तो ये उसका क्या अर्थ है। लेकिन वाकई में जब हमारा संबंध हुआ तो वो उसी तरफ हुआ, और दिल्ली में ही हुआ। और वो
1990 में भगवान बाबा ने ही हमारी मैरिज करी और हमें गाइड किया, मम्मी को गाइड किया सब तरह से। तो जब हम, एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे तो बाबा जैसे कहते हैं, मानव सेवा माधव सेवा। मतलब यदि हम किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तो वो एक तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं। माधव मीन्स गॉड, ब्राह्मण। तो हमारे यहाँ नारायण सेवा होती है और उसमें भोजन कराया जाता है। हमें बहुत आनंद आता था पूरी बेलने का। इसका उदाहरण बाबा ने हमें दिया था कि जितना आप जैसे पूरी बेलते हैं उसका मतलब अपने आप हृदय को बड़ा कर रहे हैं। आप अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो आप अपने मन को स्वच्छ कर रहे हैं। अगर आप कोई सब्जी काट रहे हैं सेवा करते हुए या किसी भी समय, तो उसका बाबा ने उदाहरण दिया था कि आप अपने शत्रुओं को, जो हमारे 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यानी ईर्ष्या, उसको हम काट रहे हैं। तो जब भी मैं सेवा करती थी अपने सेवा दल के भाई बहनों के साथ, तो मुझे बाबा के वो शब्द याद आ जाते थे और उससे मेरे को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती थी कि अब मैं ये काम कर रही हूँ तो ये बाबा का काम कर रही हूँ और मेरे को बहुत खुशी होती थी। मैं हमेशा जो भी नारायण होते हैं, जो माधव होते हैं, उनको सभी व्यक्तियों में देखने की कोशिश करती थी और उन्हें, जैसे हमारे साईं कहते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा, तो हमें उतने ही प्यार से करनी है। हमें उसका सेवा करते हुए खूब अच्छे से सेवा करनी है, अपने मन से भी, वचनों से भी, शब्दों से भी और अपने कर्मों से भी। तो 3 तरह से हम सेवा दे रहे हैं भगवान को, जैसे वो माधव सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी पुरानी यादों को याद करती हूँ कि हम किस तरह से छोटे छोटे बच्चे होते थे और हमने बाबा को बहुत पास से देखा। जब हम लोग गए थे 1975 में, तभी ये कुलवंत हॉल नहीं बना था और वहां पे नीचे बजरी होती थी। तो जब भी बाबा चल के चरण से जाते थे तो हम फटाफट उस बजरी को उठा के और अपने माथे पे लगाना और उसको अपने पेपर में रख के साथ में लेके आना, और उससे हमें इतनी शक्ति मिलती थी कि उसका अंदाजा हमारी को नहीं होता, लेकिन वो आगे हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से भगवान हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारे आगे चल रहे हैं, साइड्स में चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। हाँ, सब तरफ से भगवान हमारे हैं। ईश्वर को हम कहीं भी देखें तो वो नजर आते हैं। तो एक इसी तरह से, जैसे बाबा ये भी कहते हैं कि हेल्प एवर हर्ट नेवर, यानी कोशिश करिए कि आप दूसरों को हानि ना पहुंचाएं अपनी वाणी से, अपने कर्मों से। उन्हें अगर आप मदद नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको हानि नहीं पहुंचानी है, उनकी मदद करनी है। मैं ये भी अपना हमेशा ये ध्यान में रखती थी भगवान की कृपा से। और एक शब्द उनका मैं हमेशा ध्यान रखती थी, तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ूंगा। तो वो मेरे जीवन में मेरे को देखने को मिला है। बचपन से लेके, पढ़ाई से लेके, जॉब से लेके, शादी से लेके, सब जगह बाबा मेरे आसपास हमें गाइड करते थे, सहारा देते थे। तो ये किसी ने सही कहा है, भगवत गीता में 9th चैप्टर में
22वें श्लोक में अनन्याश्रित यंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभ्युत्थानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्, यानी जो व्यक्ति मुझे हमेशा ध्यान करते हैं और मेरी चिंतन में लगे रहते हैं, उनका मैं योगक्षेम अपने ऊपर ले लेता हूं। जो चीजें उनके पास हैं उनकी तो रक्षा करता हूं, उसके अलावा जो उनके पास नहीं है वो भी मैं प्रदान करता हूं। तो कितना अच्छा है हमारे कृष्णा, साईं कृष्णा कितना अच्छा हमें संदेश दे रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे पर छोड़ दो पूरी तरह, मैं अपने आप तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी सारी चिंताओं को, सारी कष्टों को दूर करूंगा। क्योंकि जब तक हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, भगवान भी कहेंगे कि अरे ये तो अभी तो अपने आप कर रहा है। जैसे कोई मदर होती है, मम्मी होती है, बच्चा जब 5 साल तक होता है तो मम्मी उसका बहुत ध्यान रखती है कि भाई आज लेट हो गया स्कूल से, क्या हुआ, फटाफट फोन करती हैं, पता करती हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपने आप अपना काम करने लगता है, तो माता पिता उस पे इतना ध्यान नहीं रखते हैं। जो साईं कृष्णा है, जो साईं है, वो हमारे माता पिता हैं। अगर हम उन्हें पूरी तरह अपने आप को नहीं समर्पित करेंगे तो वो उसी तरह से होगा कि जैसे हम थोड़े से बड़े बालक हो गए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हमें अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित करना होगा, सरेंडर, शरणागति लेनी होगी। भगवान हमारा सब कुछ करेंगे। इससे मेरे को ये भी कभी कभी ये भी उदाहरण देखने को आता है मेरे को कि जैसे बंदर होता है, उसके साथ उसका बच्चा चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि उसको, बच्चे को पूरा अपनी माँ के ऊपर विश्वास है। तो हमें भी अपनी साई माँ पे पूरी तरह विश्वास करना है और उनके साथ हमें आ, अपने आप को समर्पित करना है। उनकी हमें शिक्षाओं को आगे लेके जाना है। और क्योंकि हमारा भारतीय कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वो इतनी महान है कि उसमें कोई भी चीज बिना किसी कारण से नहीं घटती है। कोई भी हम कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, तो उसका कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ महत्व होता है। छोटी से छोटी चीज का महत्व होता है। हमारे जो इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का कोर्स हुआ था 1979 में, तो उसमें बाबा ने भगवत गीता को लिया था। और बहुत अच्छे, हमें सुबह दूसरे स्पीकर्स आके पढ़ाते थे और शाम को हमें बाबा के वचन सुनने को मिलते थे। बहुत हमें अच्छा लगता था। और भगवान ने हमें काफी मार्गदर्शन किया है, साईं ने। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन हुआ है, सभी लोगों का मार्गदर्शन करे भगवान। और ये जरूरी नहीं है, बाबा ये नहीं कहते कि तुम मेरे को ही मानो, तुम जिसको भी मान रहे हो तुम उसको मानो, मैं वही हूँ। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है कि अभी रिसेंटली हम सेवा में गए और हमने सेवा करी। बहुत अच्छी सेवा हुई सबकी। मेरे को बाबा ने जनरल हॉस्पिटल में रखा। बाबा जानते थे कि मेरे को ज्यादा, मैं बच्चों से प्यार लगाव रखती हूँ, तो मेरे को चाइल्ड वाले पेडियाट्रिक्स में सेक्शन में रखा गया। वहां बच्चों को देख के मेरे को बहुत खुशी होती थी। बाबा किस तरह से हमारे अंदर की जानते हैं कि हम किस सेवा में ठीक है या
क्या सेवा हम कर सकते हैं, वो उसी तरह से हमें उसी सेवा में ले जाते हैं। और वहां पर मैं बहुत खुश थी। बच्चे तो अचानक से, जैसे स्वामी ने ही एक बच्चे की मम्मी को भेजा, जिनके घर में विभूति आती, 6 साल से उनके घर में विभूति आती है। इतने बड़े पट्टी में हमें तो कुछ ज्ञान नहीं कि भगवान कहाँ पे अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। वो इंडिया में भी दिखाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने पर्स को खोला और बोली कि आज तो मैं विभूति नहीं लाई हूँ मैडम। फिर अपने आप ही वो बोली कि मैं कल आऊंगी, और वो मेरे लिए विभूति लेके आई। दूसरे दिन लेके आई और बहुत खुश हुई, और मेरे को फिर अपने घर पे भी बुलाया। तो ये सब साईं का चमत्कार है। वो साईं उनके थ्रू आए थे, वो मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स देने आए थे। वो किसी भी तरह कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है, भगवान उसको वो चीज प्रदान करने किसी के माध्यम से आ जाते हैं। मैं जब उनके घर गई सेवा खत्म होने के बाद, तो मैंने देखा सरिता के घर में, जिनके हस्बैंड का बर्न हो गया था, वो पूरी तरह काफी जल गए थे, तो विभूति से वो ठीक हो हुए हैं और काफी ठीक हो गए हैं। आपको उनका सुपर स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट हुआ था, उपचार हुआ था, और वो बहुत धन्यवाद करती हैं भगवान को। और बड़ी सिंपल लेडी हैं। उनके घर भजन भी हुआ। तो भजन तो भगवान कहते हैं कि जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इन सब में भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को रिझाने के डिफरेंट डिफरेंट माध्यम होते हैं। लेकिन कलयुग में इंसान के पास टाइम नहीं है, तो हम केवल भगवान का नाम ले लें, नाम स्मरण कर लें, वो ही सबसे बड़ा है। उसके लिए हमें भजन में, हम जो कम्युनिटी भजन होते हैं, बाबा ने वो चलाए हुए हैं, साईं ने बृहस्पति को या किसी भी दिन ये होते हैं। तो कम्युनिटी सिंगिंग से जो इकट्ठा जब हम होके भजन कीर्तन करते हैं, तो उसमें शक्ति आ जाती है और उसमें और ज्यादा पावर आ जाती है। हम सब लोगों को भगवान ने बहुत इजी काम दिया है कि तुम जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, तो केवल भगवान का नाम ही ले लो, अपना काम करते रहो, नाम को स्मरण करते रहो। इस तरह से आपकी जो हमारी नैया होती है, जो इस भव सागर में है, तो वो तर जाते हैं हम लोग। और कितना आसान काम भगवान साईं ने हमें दिया है, साईं कृष्णा ने दिया है, साईं रामा ने दिया है, कि हम भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना समय लेकर मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस को सुना, जो जितना मेरे से बन सका। यदि उसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे लगता है कि आप क्षमा करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे साईं राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।